मरियम माह मई माह का आज 21वां दिन। आज के इस दिन हम मां मरियम यीशु के शव अपनी गोद में रखती है। इस महान रहस्य पर हम मनन करके पवित्र रोजरी विंदी करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य, एक विषय है। इस पर आइए हम मनन करें। वह शुक्रवार का दिन था, परम पावन दिन, गुड फ्राइडे के दिन, और वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर ही रख जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दी जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास जाकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से रक्त और जल बह निकला। इसके बारे में हम संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 33 और 34 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य योहन स्वयं इस घटना के साक्षी थे, और उसका साक्ष्य सच्चा है, जिससे हम भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। योहन अध्याय 19 पद संख्या 35 से 37। प्रभु यीशु की मृत्यु के पश्चात भी ऐसा अपमानजनक कार्य देख माता मरियम के दुख की सीमा ना रही। संत बर्नड के कथनानुसार मां मरियम को उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अपने हृदय में भाला मारा गया। मां मरियम ने भी स्वयं एक दर्शन के समय संत ब्रिजिड से कहा, यदि उस समय दूत मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो मैं धरती पर गिर पड़ती। लगभग सांझ की बेला में अरिमत्या के योसेफ और निकोदेमुस नामक यीशु के 2 शिष्यों ने प्रभु यीशु के शव को उचित रूप से दफनाने का प्रबंध किया। उसका शरीर क्रूस पर से उतारा गया और मां मरियम की गोद में रखा गया। मां मरियम अपने लाल को आंसू भरे नयनों से निहारती रही। संपूर्ण विश्व के राजा के सिर पर कांटों का ताज रखा गया था। उसका हृदय, जिससे उसने समस्त मानव जाति को प्यार किया था, भाले से छेदा गया। उसके हाथ, जिनके द्वारा उसने भोजन पर आशीष देकर हजारों को खिलाया था, बड़े बड़े लोहे के कीलों से छेदे गए थे। उसका मुख, जिससे उसने पवित्र वचन सुनाया था, अब रक्त से भरा हुआ है। उसकी आंखें, जिनसे वह भले व बुरे सभी लोगों को प्रेम भरी दृष्टि से निहारता था, अब रक्त रंजित है। अपने प्रिय पुत्र की ऐसी दयनीय दशा देख प्रिय माता का हृदय दुख से भर जाता है। इस बात से मां मरियम को सांत्वना तो मिल जाती है कि मानव मुक्ति योजना में ईश्वर ने उसका सहयोग प्राप्त किया है। इसी सांत्वना की शक्ति से वह प्रेम पूर्वक प्रभु यीशु के शव को, अपने प्रिय पुत्र के शव को कफन से लपेटती है, ताकि अंतिम क्रिया संपन्न की जा सके। इस महान रहस्य से जुड़ी या संबंधित हमारे मानव जीवन में घटी एक घटना हमारी प्रेरणा के लिए। रिची की संत कैथरीना का जन्म सन 1522 ईस्वी में हुआ था। वह सदैव प्रभु यीशु के पावन दुख भोग पर
मनन चिंतन करती थी। इस पावन भक्ति के कारण वह कलीसिया में प्रसिद्ध हो गई। उसने 13 वर्ष की आयु में ही कौमार्य व्रत धारण किया और ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। वह प्रभु यीशु के दुर्भोग पर खूब मनन करती थी। फलस्वरूप उसे 21 वर्ष की आयु से ही प्रभुवर यीशु के दिव्य दर्शन प्राप्त होने लगे। प्रभुवर के दर्शन के समय प्रति गुरुवार के दोपहर के समय वह बेहोश हो जाती तथा शुक्रवार दिन के 4 बजे शाम तक वह इसी अवस्था में पड़ी रहती। इसी अवस्था में उससे प्रभुवर के दुर्भोग की प्रत्येक घटना चलचित्र की भांति दिखाई देती थी, जिनका वर्णन वह समीप उपस्थित व्यक्तियों से करती थी। कभी कभी तो वह इन दर्शनों को देख मृत्यु का अनुभव करने लगती। प्रभुवर के दुर्भोग का अनुभव तथा दिव्य दर्शन का प्रतिफल यह हुआ कि उपहार स्वरूप संत कैथरीना के शरीर पर प्रभु यीशु के 5 घाव अंकित हो गए। उसने प्रभु यीशु के लिए बहुत दुख सहन किया। उसका देहांत सन 1589 में हुआ। वह धन्य मरियम के शुद्धिकरण के पर्व पर मसीह की शांति एवं प्रेम में स्वर्ग सिधार गई। हमारे जीवन में अभ्यास के लिए प्रत्येक शुक्रवार को प्रभु यीशु और मां मरियम के दुखों पर मनन चिंतन करें तथा संत कैथरीना के जीवन का अनुकरण करें। दुख के समय आपको धैर्य और शांति मिलेगी। आइए हम अपने जीवन में इन गुणों का और इन महान भक्तियों का अभ्यास हम अपने जीवन में करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित यीशु, तेरे चरणों पर दंडवत करते हुए हम तुझे तेरी माता के रक्त के आंसू अर्पित करते हैं, जिसने कलवार की दुखद राह पर बड़ी आत्मीयता एवं सहानुभूति पूर्वक तेरा साथ दिया। हे भले गुरु, तेरी अति पवित्र माता के रक्त रंजित आंसू जो शिक्षा हमें देते हैं, उन्हें हम हृदय की गहराई से ग्रहण करते हैं, ताकि पृथ्वी पर तेरी पावन इच्छा पूरी कर सकें तथा स्वर्ग में अनंत काल तक तेरी महिमा एवं गुणगान करने के योग्य बन सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। तेरे हवाले सारी राहें आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ध्यान
निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। शरण तिहारी आए हैं माँ, शरण तिहारी आए हैं माँ। दान दिलाना राह दिखाना, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरी नवाए सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना